Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 11. For that topic, you must be knowing which topic we are learning: digestion and absorption. Okay. So I would just advise, as given in every lecture, that please watch earlier 10 videos so that the topic you will get in the continuation very properly. Okay. Now, after completing the study and structural details of alimentary canal, we have seen digestive system is formed by two parts: alimentary canal and associated glands. तो digestive system study करते time, first of all we have seen the structural details of that alimentary canal. माउथ से लेकर एनस तक सभी पार्ट्स को हमने लर्न किया है. सो प्लीज गो थ्रू दैट इन द अर्लियर वीडियोस. ओके, अब हमें लर्न करना है इंटरनल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी ऑफ दैट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि उसका हर एक ऑर्गन का वॉल कैसा है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, कौन से सेल्स है, ये अगर हमें मालूम हो जाता है, हिस्टोलॉजी कहते हैं उसे, दैट इज कॉल्ड एज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज. तो उसके लिए जनरली सेक्शंस लिए जाते हैं. ओके, समझो हमें इसोफेगस का हिस्टोलॉजी देखना है, देन क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट इसोफेगस इज टेकन. समझो स्टमक का लेना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टमक इज टेकन एंड देन दैट इज ऑब्जर्व्ड. ओके, तो वॉल में क्या क्या है, कैसा है, हम देख सकते हैं. सेम अबाउट द डियोडिनम, इंटेस्टाइन एटसेट्रा. ओके, एक चीज ऐसी देखने मिली है दैट the entire alimentary canal has got the same 4 layers in its wall, and that wall is lining what to the lumen of that alimentary canal. कौन से भी पार्ट का अगर सेक्शन ले लिया, सर्कुलर इन आउटलाइन जनरली आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है ये ट्यूबुलर है. ऑर्गन्स जो है ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलर सिलेंड्रिकल है, ट्यूब के जैसे, पाइप के जैसे है. तो अगर हम बॉल पेन का रिफिल समझो लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन लेंगे, इट विल बी इन सर्कुलर आउटलाइन. ओके, तो सर्कुलर आउटलाइन में जो आ रहा है उसको अगर हम देखते हैं, देन पर्टिकुलरली यू विल वॉच हियर दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर. दिस इज टोटली ए डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर. डायग्रामेटिक का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट सेल टू सेल नहीं बताया है. ओके, जस्ट एक मैप निकाल के बताया है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये, लाइक दैट. द सेल्यूलर डिटेल्स एक्सेट्रा आर नॉट शोन इन दिस फिगर. तो उसे कहते हैं डायग्रामेटिक, सुपरफिशियल, ऊपर से. ओके, तो डायग्रामेटिक सेक्शन में हमें ऐसा दिखेगा दैट दिस इज द कैविटी ऑफ दैट ऑर्गन. सेंटर में जो दिखाया है वो कैविटी है, and the cavity is called as the lumen. Each and every organ, क्योंकि उसी कैविटी में से तो फूड चला जाएगा ना. The food will pass only through that cavity. You know better. तो इसलिए उसे ल्यूमेन कहा जाता है. ये बीच में कैविटी है जहां से फूड पास हो जाएगा. And then the entire wall of this alimentary canal shows 4 different layers. जो आउटर से इनर अगर देखने जाएंगे, फिगर में आपको बताया है मैंने, आउटर मोस्ट लेयर इज सेरोसा, इनर टू दैट सेकंड लेयर इज देयर मस्कुलरिस. ये इतना मस्कुलरिस हो गया. ओके, इनर टू दैट दिस मच इज सबम्यूकोसा, एंड इनर टू दैट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, म्यूकोसा. हर एक लेयर का कुछ इंपॉर्टेंस डेफिनेटली है, अपने आप में हर एक लेयर इंपॉर्टेंट है. सो अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वॉल ऑफ गट. तो अरेंज फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम आउटर टू इनर इन द वॉल ऑफ गट. तो करेक्ट सीक्वेंस में हमें कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा. ये 4 लेयर्स आउटर टू इनर है. मेरे साथ फिर एक बार बोलो, कौन से आउटर मोस्ट कौन सा है, सेरोसा, देन
muscularis, then not mucosa, submucosa, and then mucosa. ऐसा होता है. Serosa, muscularis, submucosa, mucosa. And which of the following layer lines to the lumen of gut? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? म्यूकोसा. म्यूकोसा जो है वो सबसे अंदर की लेयर है, तो वो अस्तर बना देंगी ल्यूमेन का. ओके. अब देखो सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर, दैट सेरोसा इज आउटर थिन लेयर. ये आउटर थिन लेयर है, and that is formed by what? That is formed by epithelium known as mesothelium. So where does the mesothelium present? That is present in the serosa. Actually देखो mesothelium किसको कहते हैं? It is the epithelium of visceral organs. हमने टिश्यूज में पढ़ा है epithelium of visceral organs is known as, ये एमसीक्यू में आ सकता है. हर एक पॉइंट पे हमें एमसीक्यू नजर आना चाहिए, हम शक से वहां पे देखना चाहिए इसमें एमसीक्यू आ सकता है या नहीं. आता है. What is that? That epithelium of visceral organs is known as, visceral organs यानी बहुत इंपॉर्टेंट organs, without which that लाइफ एक्टिविटीज वुड नॉट बी पॉसिबल. ये पूरे आ जाते हैं. स्टमक है, लंग्स है, हार्ट है, इजंट इट, लीवर है, पैंक्रियाज है, किडनीज है. सो दे आर ऑल विसरल ऑर्गन्स विदाउट विच द लाइफ कैन नॉट सर्वाइव. ओके. तो उस विसरल ऑर्गन को जो बाहर का कवरिंग होता है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म बाय इपिथेलियल टिश्यू. हमें मालूम है 4 टाइप के टिश्यू है: इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और what is that? Nervous tissue, without which we cannot survive. Okay. तो ये epithelium tissue है. It is lined by outermost thin layer of mesothelium, that is called as serosa, along with some connective tissue. Along with connective tissue, उसके साथ थोड़ा connective tissue भी होता है जो लूज रहता है. हमें मालूम है, हमें लर्न किया है. Okay. Then another layer is there, muscularis. Muscularis नाम का एक लेयर है. नाम से ही पता चलता है that it is followed by the serosa, and that is made up of the muscles. It is made up of which kind of the muscles दोस्तों? It is made up of smooth muscles. हमें मालूम होना चाहिए ये smooth muscles जो होते हैं, they are also called as unstriated muscles. उनके ऊपर striations नहीं रहते हैं. And they are also known as what? They are called as involuntary muscles because their action cannot be controlled by willpower. तो देखो ये सब MCQ पॉइंट है जिसको नीट एग्जामिनेशन में अपियर होना है. उसके लिए तो बहुत जरूरी है. जितने भी अल्टरनेटिव नाम रहते हैं उसको बिल्कुल जरूर याद में रखो. स्मूथ मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज. करेक्ट आंसर विल बी इनवॉलंटरी मसल्स. अगर वहां पे होगा तो करेक्ट आंसर विल बी अनस्ट्राइटेड, या इसे अनस्ट्राइप्ड भी कहते हैं. अनस्ट्राइप्ड या अनस्ट्राइटेड मसल्स. ओके. तो ये जो मसल्स होते हैं, these muscles are not having striations, and you know they can undergo contraction and relaxation. Contraction and relaxation. सिंपल है. तो उनका एक्शन ही वही, जब फूड अंदर आ जाता है then these muscularis layer starts contraction and relaxation, and that movements are called as peristaltic movements. So muscularis is particularly responsible for पेरिस्टाल्टिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जो अपने आप होता है इसीलिए इनवॉल्यूंटरी है. उसे पेरिस्टाल्टिस ऐसा भी कहा जाता है, पेरिस्टाल्टिस. ओके. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट द मसल्स आर कॉल्ड. यहां पे हमने नाम दिया है
ये सर्कल 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 निकाले हैं, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल. फ्रॉम आउटर साइड देर आर प्रेजेंट लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स एंड फ्रॉम इनर साइड देर आर प्रेजेंट सर्कुलर मसल्स इन द मस्कुलरिस लेयर. यानी अरेंजमेंट कैसा है, उस लेयर में अगर मसल्स ऐसे लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज है, 1 2 3 4 ऐसे लॉन्जिट्यूडिनली अरेंज है वॉल में, तो उसको कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स. और अगर सर्कल्स बना रहे हैं वॉल में तो उसे कहेंगे सर्कुलर. तो आप कहेंगे सर आपने फिगर उल्टा तो निकाला नहीं, क्योंकि ये सर्कल 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 निकाले हैं आपने, तो कहीं नाम तो गलती से नहीं दिया है आपने. हमें लगता है ये सर्कुलर मसल्स है, ये लॉन्जिट्यूडिनल है, यहां पे ही चकमा खाते हैं. एक्चुअली देखो बॉल पेन का रिफिल है, लॉन्जिट्यूडिनल है, तो मसल्स भी उसी तरह के हैं. उसका क्रॉस सेक्शन ले लो बॉल पेन के रिफिल का, कैसा आएगा, सर्कल है कि नहीं. सो दैट्स व्हाई बिकॉज दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल, व्हेन वी टेक क्रॉस सेक्शन वी विल गेट द सर्कल. तो ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है, ये सर्कुलर है. उनके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट द ऑर्गन विल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे देन ऑर्गन विल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस. वो पूरी तरह से उसको फूड को मिक्सिंग करना है डाइजेस्टिव जूस के साथ. दैट्स व्हाई दिस लेयर्स आर लाइक दैट. ओके, सो इट कंटेन्स आउटर longitudinal muscles according to the arrangement and the inner circular muscles. Particularly सभी एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स में ये है, पर स्टमक में और एक एडिशनल है. इन स्टमक देयर इज प्रेजेंट एडिशनल ऑब्लिक मसल्स, एडिशनल layer called oblique muscles. ये oblique muscles कैसे होते हैं, obliquely arranged है, they are arranged obliquely. जो longitudinal स्टाइल से अरेंज हुए वो longitudinal muscles है, जो obliquely अरेंज हो जाएंगे वो oblique, सर्कुलर तो सर्कुलर. यानी स्टमक में क्या है, फूड का चर्निंग ज्यादा होना है, एंड दैट्स व्हाई द मसल्स आर रिक्वायर्ड. सबसे ज्यादा थिकेस्ट मस्कुलरिस जो है वो स्टमक में है, इन स्टमक, और स्टमक हैज गॉट थिकेस्ट मस्कुलरिस. ये भी ध्यान में रखो एमसीक्यू के लिए, द मस्कुलरिस विल बी थिकेस्ट इन स्टमक. क्यों स्टमक में थिकेस्ट है हमें मालूम है, क्योंकि फूड जैसे ही आता है पहले आ जाता है स्टमक में, इसोफेगस से स्टमक में, और वहां पे दोनों दरवाजे बंद किए जाते हैं. कौन से दोनों दरवाजे, कार्डियक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर. और वो वॉल चालू कर देती है, हमको बाहर से कुछ नहीं करना है, अंदर से इनवॉलंटरीली वो चालू हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये लॉन्जिट्यूडिनल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये सर्कुलर, और ट्विस्टिंग करके ऑब्लिक, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. तो उससे क्या हो जाता है, उस पूरी मूवमेंट को कहता है पेरिस्टाल्टिस. सो द फूड विल गेट चर. वैसे तो हम उसको चबा के खाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं टीथ की सहायता से, करना चाहिए, बट कुछ पार्टिकल्स अगर रह गए तो उसे भी स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक करना जरूरी है. And also the food will get mixed with that gastric juice, so that the mixing of that food will occur properly, and this is known as mechanical digestion. So muscularis is higher because of the thickest in the stomach. For what purpose? For the purpose of that churning or mechanical digestion. Okay, तो ये अच्छी तरह से लर्न कर लो. ये हिस्टोलॉजी में 2 लेयर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ओके, अलॉन्ग विद द पॉसिबल एमसीक्यूज एक्सेट्रा. तो उसे अच्छी तरह से लर्न करो. बाकी के 2 लेयर्स में भी हम लर्न करेंगे. दिस इज इन जनरल गिवन, पर स्टमक में क्या ज्यादा है वो मैंने आपको बताया. सो डू वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन टू ग्रास्प ऑल दैट. ओके, ये फिगर अपने आप खुद निकाल के देखो.
and definitely you will get benefited. So I hope you have understood the part. Okay, we'll continue the same in the next video. Okay, till then, definitely like, share, and subscribe to my channel. Take care and keep learning. Thanks a lot.